2 हो गई है और प्राइस क्या हो गई है 8 हो गई है। तो इट्स मीन आप देखें जैसे आपने डिमांड का टॉपिक ऊपर पढ़ा है कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है कि प्राइस इंक्रीज़ होने से डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इधर भी सेम ही है कि आप देखें कि पहले क्वांटिटी थी 4 अब 2 हो गई है यानी कि कम होगी, और प्राइस देखें पहले 4 थी अब 8 हो गया यानी कि प्राइस बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज़ हो गई है। तो इसी तरह आपने पॉइंट्स लास्ट पॉइंट भी देख लेना है कि 0 और 12। अब यहाँ पे क्वांटिटी 0 है और प्राइस 12 है यानी कि प्राइस जो है वो मज़ीद बढ़ गई और क्वांटिटी यानी कि जो डिमांड है वो मज़ीद कम हो गई है। तो ये इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसलिए इसकी जो कर्व होगी वो अपवर्ड से डाउनवर्ड होगी यानी कि लेफ़्ट टू राइट होगी। तो ये इसकी जो कर्व थी डिमांड कर्व। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड जो है वो यानी कि कौन सी होती है, यानी कि जो सिंगल एक ही बंदा डिमांड कर रहा हो। तो इसकी डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल यानी कि किसी एक बंदे ने या इनफरादी तौर पे किसी ने डिमांड की है एट ए पार्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड यानी कि कोई खास कीमत किसी भी टाइम पे। तो मीन्स कि जब एक बंदा होगा तो इंडिविजुअल डिमांड, जब